तुमको कितनी बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। पर भाभी मैंने तुम्हारे कारण मेरी फेवरेट लिपस्टिक खराब हो गई। एक लिपस्टिक के लिए आपने मुझे चाटा मारा। तो क्या महाराजा है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पर? ए जी ये मुझसे मुंह चला रहा है। क्यों बे, तुझे कितनी बार बोला है सोतेला बनकर रहा कर। भैया आप दोनों मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तू इस घर में एक नौकर की तरह है। हाँ, काश माँ होती। क्या कर रहा है तू? भैया मुझे फौजी बनना है। क्या साले, तू पहले घर के काम कर। भैया वो मैं कर दूंगा, मुझे किताबें चाहिए। फालतू खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, जा काम कर। पर भैया बोला ना काम कर। अबे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना तेरे साथ। ये क्या है? देख तेरे को फौजी बनना है तो उसके लिए पढ़ाई भी करना पड़ेगी। हाँ तो ये उसी की किताब है मेरी तरफ से तेरे लिए। वाह यार छोटे। चल जा पढ़ाई कर। भैया भाभी मैं चलता हूँ। ठीक है। चलो मैं देश के लिए अगर शहीद भी हो गया तो इन्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। तो भाई भावेश जंग में शहीद हो गया है। जय ए हिंद। जी क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? भावेश जंग में शहीद हो गया। फौजी होना कभी आसान नहीं हो सकता दोस्तों। सैल्यूट है उन सारी फौजियों को। हाँ भाभी मैं सारा सामान ले आऊंगा। अरे आपको तो भावेश तू? मैं आज ही यूएस से आया हूँ और तेरी नौकरी कैसे चल रही है? मैंने वो नौकरी नहीं की। क्या जिस नौकरी के लिए तूने इतने साल मेहनत की वो तूने ऐसे जानने दी? भाई वो अपना ध्यान रखना छोटे, भैया मन लगाकर पढ़ाई करना ताकि मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाए। आप देखना आपको अपने भाई पर एक दिन जरूर गर्व होगा। अब सीधा तुझे नौकरी लगने पर आऊंगा, फिर दोनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ भाभी अरे क्या हुआ? मेरी नौकरी लग गई। आखिर आपकी मेहनत रंग लाई। भाभी अब मैं भी विदेश जाऊंगा। आपके भैया को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। आपके बड़े भाई जंग में शहीद हो गए। भैया क्या करूं, एक हाथ में मेरा सपना है और दूसरे हाथ में घर की जिम्मेदारी। क्या तूने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी सारी खुशी कुर्बान कर दी? एक फौजी देश को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है तो मैं अपनी खुशियाँ तो कुर्बान कर ही सकता हूँ। भाई तूने साबित कर दिया कि देशभक्ति बॉर्डर पर खड़े होकर नहीं अपने परिवार का साथ देकर भी करी जा सकती है। क्या ये जरूरी है कि सारे बलिदान एक फौजी ही दे? भाई सारे स्कूल के दोस्त घूमने जा रहे हैं, तू चल रहा है? नहीं भाई तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। काजल, भैया आप आज फिर से दारू पी कर आए हो? खुद तो घर में पड़ा रहता है और मुझे ज्ञान दे रहा है। सही तो बोल रहे हैं देवर जी। अब ये मुझे सिखाएगा। भैया वो मुझे आर्मी का फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए। अबे चुप कर, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। वैसे भी तू आर्मी में जाकर कौन सा उद्धार कर लेगा देश का। देवर जी मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, पर अगर आप आर्मी में गए तो मैं गर्व से सबको कहूंगी कि मेरे देवर जी फौजी हैं। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। तुझे पता है वो गोलू का छोटा भैया ना, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। काजल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ए जी मैंने छोटे को कितना भला बुरा था, पर आज दुनिया मुझे उसी के नाम से जान रही है। कोई बात नहीं, अब जब देवर जी आएंगे ना तो उनसे माफी मांग लेना। सही कह रही हो तुम। देवर जी जवान अक्कू पाटिल जंग में शहीद हो गए। क्या? लगता है आपको आ गया। देवर जी क्या भाई, तूने मुझे एक मौका भी नहीं दिया माफी मांगने का। फौजी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज मुझे बॉर्डर पर छेड़ी जंग पर जाना ही होगा। भैया आप मत जाओ, मम्मी बहुत बीमार है, हमें यहाँ आपकी बहुत जरूरत है। जानता हूँ, पर मुझे अपने देश के प्रति फर्ज भी निभाने हैं और ये भी जानता हूँ तुम यहाँ सबका ख्याल रखते रहोगी और मैं जरूरत के पैसे भेजते रहूंगा। भैया प्लीज मत जाओ। बहन मत रो, अगर मैं वापस नहीं आ सका तो लोगों से कह देना उनके कल के लिए मैंने अपना आज कुर्बान कर दिया। बहन मैं चलता हूँ। हे भगवान मेरे देश की और मेरे भाई की रक्षा करना। श्वेता जी आपके भाई बॉर्डर पर जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। मरने के बाद जिनके नाम में भी जान है, ऐसे जाबाज सैनिक भारत की शान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई दीदी अफसोस नहीं जो भाई कैसा है तू? दीदी आप यहाँ? हाँ मैं स्पेशल छुट्टी लेकर आई हूँ तेरे लिए। रक्षा भी तो करनी है। हाँ फिर आप सारे दुश्मनों को गोली से मार देना। ठीक है भाई मैं चलती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। मैं मरता था जिस मुखड़े पे भाई मैं चलती हूँ और अब से तुझे तेरा ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। दीदी मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, इतना तो सपना लगता है इस बार मेरा आर्मी में हो जाएगा। तैयार होता हूँ।
देवर जी जल्दी निकलो, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। हाँ भाभी निकल रहा हूँ बस। और सुन, अच्छे से पेपर देना। हाँ भैया इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। अरे क्या हुआ तेरे फौजी बनने के सपने का? आज तो तेरा आर्मी का पेपर था ना। नहीं हुआ मेरा। मुझे पता है तेरा नहीं होगा। जा जा कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। छोटे, तुझे समझ तो आ ही गया होगा, इतने से कुछ नहीं होगा। मैं समझ चुका हूँ, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। वाह छोटे, तूने कर दिखाया। हाँ भैया अब मैं चलता हूँ। सुनो, घर आते रहना और अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। वाह तेरा फौज में हो गया। हाँ अब मैं निकल रहा हूँ। ठीक है जा और अपना ध्यान रखना। गोलू ये ले मेरी तरफ से मिठाई। मिठाई क्यों? अरे तेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हुआ ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अरे उस बात को तो 1 साल हो गया। अरे तो क्या हो गया, वो सब छोड़। भावेश कैसा है? अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। आपका भाई जंग में शहीद हो गया। क्या हुआ गोलू? भावेश जंग में शहीद हो गया। क्या? कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। भैया अब मैं चलता हूँ। छोटे, मुझे तुझ पर गर्व है। देवर जी मैंने आपको बोला था ना कि आप आर्मी में मत जाइए। अरे भाभी अरे तुम पागल हो, खुशी के मौके पर फालतू की बातें कर रही हो। ये तो मेरा बचपन से सपना था। देवर जी लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है, प्लीज आप मत जाइएगा। अरे भाभी आप टेंशन क्यों लेते हो, मेरी छुट्टी मिलती है वापस आ जाऊंगा। अरे छोटे, तू इसको छोड़, तू जा। और हाँ, अपने देश से कभी गद्दारी मत करना। चलता हूँ मैं, बाय बाय। अरे भावेश जा रहा है तू? बस निकल रहा हूँ। तेरी मेहनत और लगन देखकर मुझे हमेशा से पता था कि तेरा आर्मी में हो जाएगा। हाँ। जा और अपना ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। ये भावेश नहीं मानेगा, हमेशा से मेरे पर्स में से पैसे निकाल लेता ए है। जी देवर जी को आर्मी में गए हुए 1 साल हो गए। आप पता नहीं अब वो कब आएगा। बोलो जल्दी कर। हाँ। क्या? क्या हुआ भाई? भावेश जंग में शहीद हो गया। क्या? भैया हाँ, भावेश। मैं मजाक कर रहा था भैया, सॉरी। तू पागल है, ऐसा भी मजाक कोई करता है क्या? अरे भैया आपकी आंखों में आंसू, मैं तो यहीं खड़ा हूं आपके सामने। दोस्तों सैल्यूट है सारे फौजी भाइयों को